पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आज का सुसमाचार मत्ती के अनुसार अध्याय 13 एक वाक्यांश 1 से 23। ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, यीशु ने जब लोगों को संबोधित किया, उन्होंने कहानियों एवं दृष्टांतों का प्रयोग किया। इन कहानियों को एवं दृष्टांत को उन्होंने दैनिक जीवन की वस्तुओं से जोड़कर हमें आध्यात्मिक सच्चाई को जानने के लिए मदद की। उनके दृष्टांत एवं कहानियां एक और सुनने में कर्णप्रिय और समझने में आसान है, तो दूसरी ओर आध्यात्मिक सत्य को खोजने में मदद करती है। जो ईमानदारी से सत्य को खोज में निकलता है, उसे सत्य प्राप्त होता ही है। बोने वाले का दृष्टांत आध्यात्मिक किसानों के लिए प्रोत्साहित करने वाला है। जो लोग शिक्षा देते हैं, उपदेश देते हैं, दूसरों को ईश्वर के पास लाने का मौका ढूंढते हैं। किसान ने अच्छा बीज ही बोया, किंतु सभी बीज अंकुरित एवं प्रस्फुटित नहीं हुए। यहाँ तक कि जो पौधे बड़े हुए, वे एक समान फल उत्पन्न नहीं कर पाए। आप इस बात से निराश न हो कि इतनी ईमानदारी और मेहनत से अपने सुसमाचार का हमने प्रचार किया, फिर भी आशानुरूप सफलता नहीं मिली। विश्वास को कभी गणित के सिद्धांत की तरह जोर जबरदस्ती से अनुकरण नहीं करवाया जा सकता है, बल्कि यह तो ईश्वर के पवित्र आत्मा का चमत्कार ही है, जो आपके शब्द को ख्रिस्त के विश्वास में फल उत्पन्न करने वाला बना देता है और हमारा विश्वास दृढ़ हो जाता है। मनुष्य का कान कई प्रकार की आवाजें सुनता है, किंतु एक ऐसी आवाज है जो अंतरतम में केवल सुना जा सकता है, जिसका परिणाम आध्यात्मिक समझते हैं। यदि आप ईमानदारी से ईश्वर की इच्छा खोजेंगे, तो आपको वह आध्यात्मिक पुकार सुनाई पड़ेगी और आपको ये कहानियां एक नया परिप्रेक्ष्य या संदर्भ लेकर आएगी। जब यीशु दृष्टांत में बात कर रहे थे, तो उन्होंने सत्य को ईमानदारी से ढूंढने वालों से नहीं छिपाया, बल्कि जिन लोगों ने आध्यात्मिक सत्य को दिल से ग्रहण किया, उन्होंने इसे भली भांति समझा। दूसरे लोगों को ये दृष्टांत या कहानियां व्यर्थ की महज कहानियां ही लगी। ये यीशु के लिए एक सुनहरा मौका था कि वे उन लोगों को आध्यात्मिक भोजन दे जो इसके लिए तरसते हैं।
चार प्रकार की मिट्टी ईश्वर के संदेश के उन चार जवाबों का प्रतीक है। लोग अलग अलग तरीके से जवाब देते हैं क्योंकि वे अलग अलग मानसिकता रखते हैं। कुछ लोग कठोर होते हैं, कुछ लोग खींचने, कुछ संसारिक चिंताओं एवं विचारों से दूषित, तो कुछ ग्रहणशील स्वभाव। ईश्वर के शब्दों ने आपके जीवन में कितना गहरा जड़ जमाया है, इसके ऊपर आपकी जीवन की बुनियाद है। आप किस प्रकार की मिट्टी के हैं, आप अपने से पूछ लीजिए। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि हम अगर अपने आप को गिरा हुआ समझते हैं, पापी समझते हैं, तो ये मत सोचें कि अभी मेरा उद्धार नहीं होगा। बिल की तरह हमें भी अपने आप को सुधारना है। बिल एक बिजनेसमैन था, बहुत बड़ा व्यापारी था। आने जाने वाले उनके पास बहुत थे, बड़े बड़े लोग आना जाना करते थे। इसलिए बिल के यहाँ बहुत सारी पार्टियां भी होती थी और उन पार्टियों के कारण बिल को एक बुरी लत लगी शराब पीने की। और वो शराबी होने के नाते बिल अपना बिजनेस बिगाड़ रहा था। ऐसी स्थिति में बिल बहुत परेशान था। वो एक रोड के किनारे से जा रहा था कि उसको एक टेढ़ी कील मिल गई। जैसे उसका पैर उस कील पर पड़ा तो उसने उस टेढ़ी कील को उठाया और अपने जेब में डाला। घर आया, हाथ जेब में गया तो कील उसके हाथ लग गई। कील निकाली, हथौड़ी ली और उसे सीधा कर दिया। बालू पेपर लेकर उसका जो गंज था वो साफ किया। कील एकदम नई बन गई। उसने नए कीलों में उसे शामिल किया तो उसका फर्क कोई आसानी से नहीं कर सकता था। कील के दिमाग में यही प्रभाव पड़ा कि मेरी जिंदगी अभी भी सुधर सकती है, नई जिंदगी बन सकती है और मैं इस कील के समान नया बन पाऊंगा। और उसने निर्णय लिया और अपने आप को चुनौती दी कि मैं नया बन के रहूंगा।